बदलाव का दौर चल रहा है। एमपीपीएससी भी बदलाव से गुजर रही है। उसने फिर से अपना कैलेंडर चेंज कर दिया है। हालांकि आप बच्चों को मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ती है, आर्थिक रूप से भी आप उठाते हैं, लेकिन शोल्डर नहीं गिराने हैं हमको। हमें अपनी प्रॉपर तैयारी करते रहना है। समय बढ़ गया है एमपीपीएससी एग्ज़ाम का, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई में ढीलापन ला दें, बिल्कुल नहीं। कैसे पढ़ाई करनी है हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि जिन लोगों के अभी इंटरव्यू होने वाले हैं वो इंटरव्यू की डेट क्लियर हो चुकी है कि अप्रैल के माह में आपके इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएंगे और जून के माह में वो अंतिम चयन परिणाम भी घोषित कर देंगे, कैलेंडर के अनुसार बताया गया है। लेकिन उस एग्ज़ाम का क्या जो 24 अप्रैल को प्री होने वाला था, तो जो अप्रैल 2021 में राज्य एमपीपीएससी लेने वाला था वो एग्ज़ाम अप्रैल माह में जो होने था वो अब जून माह में होने जा रहा है प्री का। ये बात आपको ध्यान रखना है। और वहीं जो मेंस होगा उसका वो नवंबर के महीने में होगा और उसका जो परिणाम आएगा वो फरवरी में आएगा। इंटरव्यू उसके अप्रैल 2023 में होंगे, आज से 1 साल के बाद। तो आपके पास पर्याप्त समय है। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को पैरेलल लेके चलें, किसी एक सेक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, जब प्री पास आ जाता है तब 15 दिन पहले हम प्री पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो अभी से प्री पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, मेंस को दरकिनार करके, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। उनको उतना वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं, है ना। वहीं जो 2022 का जो प्री है वो जनवरी 2023 में होने वाला है और जो मेंस होगा वो मई 2023 में होगा और उसका जो इंटरव्यू होगा वो अक्टूबर 2023 में और जो नवंबर में उसके सिलेक्शन होने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत लंबा एक लिस्ट निकाल दिया है अभी से लेकर, और 2022 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो प्री का भी डेट बढ़ा हुआ है, मेंस का भी डेट बढ़ा दिया गया है जो नवंबर में होने वाले हैं। आप अच्छे से तैयारी करें। कैसे तैयारी करना है एक बार हम देख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल प्री को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी सी वो गलती कर रहे हैं। हमारा अब प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि मान लो आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से 6 घंटे में से आप 3 या 3.5 घंटे प्री को दीजिए। थोड़ा सा समय 2 से 2.5 घंटे आप मेंस के लिए निकालिए। क्यों बोल रहा हूँ ये सब? जैसे ही आप प्री निकालते हो तो आपके पास 2.5 से 3 महीने होते हैं मेंस लिखने के लिए। और हमारी समस्या ये है कि कुछ सब्जेक्ट जो हमने पढ़े ही नहीं है उनके नोट्स तलाशने में हमारा समय खराब हो जाता है। तो वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जैसे एथिक्स है, आप इसके अभी से नोट्स बना लो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रट के बैठ जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए। पढ़ने का समय आएगा तब हम पढ़ लेंगे, जब हमारा मेंस हो रहा होगा। हिंदी के नोट्स बना लीजिए, जीआईएस रिमोट सेंसिंग के नोट्स बना लीजिए, आपदा प्रबंधन के नोट्स बना लीजिए, सामाजिक मुद्दे यानी समाज शास्त्र के नोट्स बना लीजिए। सर कहाँ से बनाना है? कई सारी कोचिंग्स हैं, उनके किसी भी कोचिंग के जो नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरी नज़र में सभी कोचिंग के नोट्स ठीक हैं, आप उसमें से किसी भी एक कोचिंग के नोट्स ले लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लो, ऑथेंटिक बुक्स ले लो, या फिर कोई वेबसाइट पे देख लो, यूट्यूब पर देख लो। आपको जहाँ से कंटेंट मिले आप सिर्फ कंटेंट को सिर्फ वहाँ पे सेट करना है, याद नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे एथिक्स लिखा तो मुझे याद भी करना है, नहीं, लिख के रख दो। तो 2 घंटे केवल आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं और ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपको समझ में आए। फिर प्री के लिए क्या फोकस करना है? तो मैं कहूँगा प्री के लिए एमपी जीके, उसमें भी स्पेशली इतिहास। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पाठक सर ने जो एमपी का हिस्ट्री पढ़ाया है उसके नोट्स पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं ये प्रेफर करूँगा। राज्य व्यवस्था, भूगोल आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। इसका वेटेज ज़्यादा है। सीक्वेंस ध्यान रखना, हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था और भूगोल। यहाँ हिस्ट्री में मैंने कल्चर को भी शामिल किया है। पढ़ने का तरीका हिस्ट्री को करंट से अपडेट कर देना। जैसे कल्चर पढ़ रहे हो तो यूनेस्को में अब कुल कितनी धरोहर है, ये कल्चर हो गया है, ये एडवांस हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। हाल ही में जो रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं उनका इतिहास क्या रहा है, ये हिस्ट्री का कल्चर है, वहाँ से प्रश्न आएगा। इसी प्रकार से भूगोल में प्रश्न ये बन सकता है कि कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, सर्वाधिक आर्द्र भूमि की संख्या मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं। तो परंपरागत सब्जेक्ट को करंट से कोरिलेट करके पढ़िए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, है ना। इसी प्रकार से हमें करंट पढ़ना है तो सर करंट के लिए कौन सी बुक करें? तो मुझे लगता है प्रतियोगिता दर्पण पर्याप्त है आपके लिए। अर्धवार्षिकी या वार्षिकी या फिर मंथली, आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़िए। इसके अलावा कई सारे ऐसे टीचर हैं जो मेहनत करके आपके लिए करंट लेके आते हैं, आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं।
और ये ध्यान रखना कि जो जिसका वीडियो देख रहे हो उसमें मतलब उसकी जो फैक्ट है वो सही है गलत ये भी गौर कर लेना। लेकिन अधिकांश टीचर फ्री में करंट पढ़ा रहे हैं तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं वो। ल्यूसेंट के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप ल्यूसेंट का एक बार अच्छे से यानी 10 से 12 बार ल्यूसेंट को पढ़ डालें। पढ़ने का मतलब केवल एक नज़र में देख डालें, पूरा फैक्ट नहीं करना है, तो अंडरलाइन करते जाएं, पढ़ते जाएं, इसका भी एक इम्पैक्ट आपको दिखेगा, है ना। दूसरा, ल्यूसेंट के एमसीक्यूज जो आते हैं वो आप लगा डालें, पूरे करके जो एमसीक्यूज आते हैं वो लगा डालें। आप जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाते हैं आपको चांसेस हैं कि आपके प्री उतना अच्छा आएगा। इसके अलावा जितने भी कोचिंग संस्थान आपके टेस्ट लेते हैं वो सब एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट होते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब 20 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर खुद बनाते हैं, बाकी फिर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा एमपीपीएससी भी करता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फ्री में आप अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए नीचे कमेंट छोड़िए, हम आपसे संवाद करेंगे, रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।